Hey everyone, I'm Shelly, your tarot card reader, numerologist, Reiki Grandmaster, Akashic reader, astrologer, and much more. I'm here with a new month love readings for all zodiac sign. So let's see what all store for you in the month of July. Let's start your reading. Hey Aries, I welcome you all on my channel. So let's see what all store for you in the month of July in your love life and what is the current energy of you and your partner. So let's shuffle your cards, Aries, and let's see what all stored in the month of July. Universe, please connect to all the Aries for the month of July. Thank you, Universe. Please connect to all the Aries. Please give me the guidance for all the Aries in the month of July. सो एरीज फर्स्ट कार्ड ही करेज का कार्ड आया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा करेज लगेगा। अगर आप चाहते हैं किसी रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना, अपने पार्टनर को कमिटमेंट देना या रिलेशनशिप के लिए कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर करेज की एनर्जी यही बता रही है कि आपकी अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि ये राइट टाइम है या फिर आपके पार्टनर आपके लिए राइट है, तो आप ये कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट। यहाँ पर पास्ट के कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर की एनर्जीज थोड़ी सी लो नज़र आ रही है। इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं रिलेशनशिप में। ये सिंगल एंड मैरिड दोनों लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक पार्टनर ने किसी दूसरे पार्टनर का ट्रस्ट यहाँ पर तोड़ा है, या फिर कोई इशू है जिसकी वजह से दूसरा पार्टनर जो है अपने पार्टनर को कमिटमेंट या फिर कुछ इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए स्टेप लेने हैं, वो नहीं ले पा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज़ की वजह से ये इश्यूज़ मैं देख रही हूँ। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पर, रिलेशनशिप के साथ साथ XYZ कोई भी मैटर हो सकता है, थर्ड पार्टी इशू हो सकते हैं, फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, जिनकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पर इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। चीज़ें आगे राइट भी हो सकती हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जीज़ है वो पास्ट की एनर्जीज़ हैं। आप पास्ट की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। इस एनर्जीज़ में से आपको बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एरीज़, क्योंकि ये एनर्जीज़ जो है ओवरऑल मैं कलेक्टिव में देख रही हूँ कि पास्ट की एनर्जीज़ की वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए न्यू पॉसिबिलिटीज़ देख रही हूँ, न्यू रिलेशनशिप्स देख रही हूँ। जो लोग सिंगल हैं वो कमिटमेंट की तरफ जा सकते हैं, उनके लिए कोई न्यू पार्टनर यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एंड जो लोग ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं, मैरिड हैं, उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं वो अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकें, एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकें, या फिर कुछ ना कुछ एफर्ट्स अपनी लव लाइफ के लिए कर सकते हैं इस मंथ। और इसके लिए बहुत ज़्यादा करेज लगेगा। ऑब्वियसली अगर आपने गलती की है तो उसको सुधारने के लिए भी एक करेज की ज़रूरत है। और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, लाइक माइंडेड रहेंगे, अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को समझेंगे, उनकी बात को समझेंगे, आर्ग्यूमेंट से बचेंगे, तो ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत बेटर नज़र आ रही हैं कि आप दोनों के जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होंगे इस मंथ। सो फर्दर एरीज आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक कर लेते हैं। एनर्जीज ऑफ एरीज पार्टनर। एंजल ऑफ लव, The Thinking Woman, Financial Constraint. सो एरीज आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है एंजल ऑफ लव, द थिंकिंग वुमेन एंड द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। यानी कि आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, उनकी एनर्जीज यहाँ पर ऐसी पिक हो रही है। और जो भी इश्यूज़ हैं वो आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं पास्ट के ट्रॉमास की वजह से, पास्ट के रिलेशनशिप्स की वजह से, या XYZ जो भी आपकी लाइफ में हुआ है वो आपके पास्ट लाइफ कर्मास हैं जो आपको बियर करने हैं। इसकी वजह से आप किसी और पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते, या जो भी आपके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो आप उनको उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा बिजी हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं उसको बेटर करने के लिए, आपको बेटर लाइफ देने के लिए, आपकी फैमिली या फिर फैमिली ग्रोथ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो बिजी नज़र आ रहे हैं। वर्क लाइफ जो है उनकी यहाँ पर इफ़ेक्ट हो रही है आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से, या आपके जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उनकी वजह से। तो थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कीजिए। अपने जो भी क्लाउडीनेस है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, माइंड में बहुत ज़्यादा ब्लैंक है, आप उस इश्यू से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। उसके लिए एक ही रास्ता है, मेडिटेट कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट करिए, हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहिए, ताकि आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं ओवर थिंकिंग की, नेगेटिविटी की, वो क्लियर हो सके और आप
किसी और पर डाउट ना करके अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पर बेटर करें, अपनी थिंकिंग को यहाँ पर बेटर करें और जो भी ट्रॉमास हैं उसमें से बाहर निकलें। पास्ट की एनर्जीज़ में जब आप एक बार चले जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ क्लब करना शुरू कर देंगे और उसी की वजह से इस रिलेशनशिप में भी डाउट आ रहा है। फर्दर देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। एनर्जीज ऑफ एरीज पार्टनर, प्लीज कनेक्ट टू एरीज, प्लीज कनेक्ट टू एरीज। सो एरीज फर्स्ट कार्ड आया है, इट्स सेफ फॉर यू टू लव। यहाँ पर ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जीज ऑफ ऑल। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ हैं लव के लिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, इसलिए हार्ट चक्र आपका ब्लॉक हो सकता है जिसमें डाउट और ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन आपसे पूरी तरह से लव करते हैं और वो भी यही चाहते हैं कि बेटर है डाउट करने से कि आप एक दूसरे को समझे। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। यहाँ पर ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा सैडनेस, ट्रॉमा आ रहे हैं आपकी एनर्जीज़ में। इस वजह से भी आपके पार्टनर चाहते हैं कि अपनी लाइफ को आप पूरी तरह से एंजॉय करें, जो प्रेजेंट है उसमें जिए, फ्यूचर और पास्ट की एनर्जीज़ में स्टक ना रहें, फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा चिंता ना करें या पास्ट के ट्रॉमा की वजह से अपना रिलेशनशिप जो है ख़राब ना करें। ट्रू लव, ये पर्सन जो है आपके ट्रू लव है, यानी कि आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, इसलिए आपके पास्ट लाइफ कर्मास भी होंगे जो आपको बियर करने हैं, आप दोनों के हो सकते हैं। इस वजह से भी रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इशू हो सकते हैं, या फिर आप अपनी मैरिड लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जा रहे, वो इशू हो सकता है। बहुत सारी इश्यूज़ हैं, इसमें आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा वरिड हैं, लेकिन आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि आप करंट मोमेंट में जिए, जो लाइफ दे रही है उसको पूरी तरह से एंजॉय करें और पूरी तरह से हैप्पीनेस और जॉय के एनर्जीज़ में रहें। फर्दर देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए फॉर योर लव लाइफ। Guidance for all the Aries. Final guidance for all the Aries. Final guidance for all the Aries for their love life. Thank you, universe. Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. यहाँ पर अगेन यही मैसेज आया है कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलिए, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलिए, हमेशा अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको मिलकर सॉल्व कीजिए। अगेन यहाँ पर आपके पास पावर है, जो भी आपको नेगेटिव लगता है, जो भी चीज़ें आपको सही नहीं लगती वहाँ से वॉक अवे करें। किसी भी टाइम अगर आपकी गट इंस्टिंक्ट आपको कहती है कि ये एनर्जीज ठीक नहीं है, ये एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, ये पर्सन ठीक नहीं है, ये आपके रिलेशनशिप के लिए हार्मफुल है, तो आप वहाँ से वॉक अवे कर सकते हैं। देन फर्दर देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में या आपके बारे में। करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट थॉट्स क्या हैं आपके पार्टनर के। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट टू ऑल द एरीज। थैंक यू। Please connect to all the Aries. Thank you. Please connect to all the Aries. Messages for all the Aries. Okay. I'm sorry I made things complicated for you. It's not your fault. So first message आपके पार्टनर की तरफ से, Please don't give up on me because I don't letting you go. You are my soulmate, your heartbeat. I can't get you out of my mind after years. I know it was divine connection. I bury myself to the work टू फॉरगेट यू। तो जो भी इश्यूज़ हैं आपके पार्टनर पूरी तरह से अपने आप को वर्कहॉलिक बना चुके हैं, वो इन वरीज़ की वजह से, अपने इश्यूज़ की वजह से पूरी तरह से काम में उन्होंने अपने आप को बरी कर लिया है। देन यू आर नॉट
माई लाइफ टाइम, यू आर माई फॉर एवर। तो जो भी इश्यूज़ हैं, जिस तरह से मैंने बोला कि आप बहुत एक्सटेंट तक सोच चुके हैं, ओवर थिंकिंग बहुत एक्सटेंट तक जा चुकी है, या रिलेशनशिप के बारे में अगर डाउट आ रहा है, तो आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है फॉर एवर है, और इसके बारे में आप भी सोचिए, डाउटफुल मत रहिए। तो यही एनर्जी सीरीज आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और मंथली रीडिंग के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल सोल एंड डेस्टिनी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Hey Taurus, I welcome you all on my channel. So let's see what all store for you in the month of July, and what is the current energy of you and your partner in your love life. So let's start with your shuffling. Universe, please connect to all the Taurus. Thank you. Love life for all the. Please connect. Please connect to all the Taurians for the month of July. Thank you, universe. Thank you, thank you, thank you, thank you, universe. Energies of Taurans. Okay. Compromise, creator, and going with the flow. So current energies यहाँ पर थोड़ी सी डाउटफुल नज़र आ रही हैं। आप बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में या लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, या फैमिली की वजह से आपको ये रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, या XYZ कोई भी मैटर हो सकता है, ये सिंगल एंड मैरिड दोनों लोगों के लिए हो सकता है। आपकी लव लाइफ यहाँ पर सफ़र कर रही है, किसी न किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकती है, फैमिली की वजह से हो सकती है, किड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर आपने इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से अपने हायर सेल्फ पर सरेंडर कर दिया है, और आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज़ में है, यानी कि जो चल रहा है आपको उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप ना तो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, ना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ये वो उन लोगों की एनर्जीज़ भी हो सकती है जो लोग सेपरेशन में हैं। यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जीज़ ज़्यादा नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप को अपनी फैमिली की वजह से या फिर अपने किड्स की वजह से, यस किड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर मैरिड हैं और किसी न किसी कनेक्शन में उनको लगता है जो उनका ट्रू सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या कोई डिवाइन कनेक्शन है, उनको उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है अपनी फैमिली में अपने पार्टनर के साथ, और इस रिलेशनशिप को, जो उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, उस रिलेशनशिप को उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, हाई सेल्फ पर छोड़ दिया है, और कुछ भी वो नहीं सोच रहे हैं। वो जिस भी हाल में है, जिस भी फ्लो में है, उसी को एक्सेप्ट कर कर आगे चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए इन्वॉल्वमेंट फैमिली भी है, और बहुत सारे लोगों के लिए इन्वॉल्वमेंट वर्क भी है। लव जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है वर्क की वजह से, फैमिली की वजह से, किड्स की वजह से, XYZ जो भी आपसे रेजोनेट करता है वही एनर्जी लीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव की एनर्जीज़ है, जनरल रीडिंग है, तो कलेक्टिव में जो भी एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। तो जो भी आपको लग रहा है, आपसे रेजोनेट हो रहा है, वही लीजिएगा। सो टॉरेंस, लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज है। प्लीज कनेक्ट टू ऑल द टॉरेंस एनर्जीज ऑफ ऑल द टॉरेंस पार्टनर। सो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ यहाँ पर ओवरफ्लो हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ पर अटैचमेंट का भी कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे अटैच हैं। एनर्जीज ऑफ टॉरेंस पार्टनर। थैंक यू यूनिवर्स। Energies of Taurus partner. Man holding a heart. The temple path and door to value. So टॉरेंस, आपकी पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर थोड़ी सी क्लोज ऑफ नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर पूरी तरह से क्लोज ऑफ हैं,
ऑल्दो वो पूरी तरह से दिल थाम कर बैठे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आप पे नज़र रखे हुए हैं, और वो भी मानते हैं कि ये कनेक्शन जो है डिवाइन कनेक्शन है, द टेम्पल पाथ की एनर्जीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डिवोशनल एनर्जीज़ में, स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में इस टाइम पर होंगे। वो अपने आप को हील कर रहे हैं और पूरी तरह से उन्होंने हायर सेल्फ पे सरेंडर कर दिया है। आपकी तरह उनका भी यही हाल है, वो पूरी तरह से इस कनेक्शन को सरेंडर कर चुके हैं और क्लोज ऑफ हैं। आपकी तरफ कोई भी मूव मुझे नज़र नहीं आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। एंड यहाँ पर ड्यू टू द वैल्यू का कार्ड यही कह रहा है कि पूरी तरह से उन्होंने वर्क में अपने आप को बरी कर लिया है। पूरी तरह से उनका फोकस अपनी मनी, अपने करियर, अपनी फाइनेंसेस पर यहाँ पर नज़र आ रहा है और वो इस रिलेशनशिप को, क्या किसी भी रिलेशनशिप के लिए क्लोज ऑफ नज़र आ रहे हैं, यानी कि उनको ट्रस्ट नहीं है किसी भी रिलेशनशिप पर अब, और वो अपना पूरा फोकस जो है डिवोशंस, स्पिरिचुअल एनर्जीज एंड मनी पर रखना चाहते हैं। सो फर्दर देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं इस टाइम पर। सो लेट्स सी क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, 4 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। प्लेफुलनेस, देन यहाँ पर रिलीज योर एक्स, लव योर सेल्फ फर्स्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने कहा कि आपके पार्टनर आपसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, बहुत सारे लोग जो हैं आपकी एनर्जी जैसी ही पिक हो रही है कि आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक दूसरे की दिल की बातों को जान रहे हैं। आप पे जिस तरह से स्पाई किया जा रहा है, आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर भी पिक कर रहे हैं। दूसरी ओर वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन को वो रिलीज़ कर दें। वो चाहते हैं कि आप भी सबसे पहले अपने आप से लव करें, और वो भी सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हैं। ऑल्दो उनकी एनर्जीज़ प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज़ हैं, क्योंकि वो अभी भी पूरी तरह से अपने आप को यंग समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग है आपके लिए या किसी और पर्सन के लिए भी हो सकती हैं, क्योंकि फ्लर्टीनेस यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन जो है उनकी नेचर ऐसी हो सकती है कि वो किसी से भी हंस बोल कर बातें कर लेते हैं, और उनकी एनर्जीज़ भी ऐसी ही प्लेफुलनेस वाली नज़र आ रही हैं, और वो अपना टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि वो आपको रिलीज़ कर चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, और अब वो दूसरे लोगों में इंटरेस्टेड हैं, दूसरे रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं। वो दूसरे लोगों से बात कर या फिर अपना आगे रिलेशनशिप मेंटेन जो करना चाहते हैं वो दूसरे लोगों में देख रहे हैं, यानी कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन हो सकते हैं, ऑलरेडी नहीं है तो वो उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है, फ्रेंड के साथ हो सकता है, और वो अभी अपने सेल्फ लव की एनर्जीज़ में भी हैं। आपके साथ कन्वर्सेशन करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप तो अब पॉसिबल नहीं है, आपके पास वापस जाना पॉसिबल नहीं है, या आपसे कनेक्शन में आना पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो वो आपसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, डिवाइनली कनेक्टेड हैं, लेकिन अभी वो बहुत सारी ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर किसी और पर्सन में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ये उन्हीं की एनर्जीज़ हैं जो सेपरेशन में हैं, जो लोग किसी भी रिलेशनशिप में एक्स के लिए देख रहे हैं, तो ये उनकी एनर्जीज़ हैं। ऑल्दो मैरिड लोगों के लिए एनर्जीज़ यही है कि लव योर सेल्फ, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, जो भी पास्ट की एनर्जीज़ हैं उसको रिलीज़ कीजिए, और अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्लेफुलनेस लाइए, सीरियस मत रहिए। अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए, जो भी आपके थॉट्स हैं उनसे शेयर कीजिए, और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कीजिए, बैठकर अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए अपने पार्टनर्स के लिए। तो डिफरेंट लोगों के लिए यहाँ पर डिफरेंट एनर्जीज पिक हो रही हैं। सो टॉरेंस, फर्दर गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। गाइडेंस फॉर ऑल द टॉरेंस। थैंक यू यूनिवर्स। गाइडेंस फॉर ऑल द टॉरेंस। When you pass from this world, you will take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. So यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी मेमोरीज पूरी तरह से उन्होंने सेव करके रखी हैं, और आपकी सोल उनके साथ कनेक्टेड है। यही मैसेज, डिवाइन मैसेज आपके लिए आ रहा है। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united.
तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए टॉरेंस। जिस तरह से मैंने बोला कि आप दोनों पूरी तरह से स्पिरिचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो डिवाइन मैसेज भी यही आ रहा है कि आप लोग फिजिकली अपार्ट हैं बट यू आर ऑलवेज स्पिरिचुअली कनेक्टेड। फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस टाइम नथिंग इज मिसिंग। तो यहाँ पर कुछ भी मिसिंग नहीं है। अगर आप टाइम और स्पेस देखें तो आप ऑलवेज एक दूसरे के दिल में हैं, आप एक दूसरे की एनर्जीज फील कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे की सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं। और यही मैसेज भी डिवाइन आपसे देना चाहते हैं कि आप सेपरेटेड नहीं हैं। अगर आपको फील होता है कि आप दोनों सेपरेशन में हैं तो उसको अपने दिल से निकाल दीजिए। सो फर्दर देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स। एनर्जीज of all the Taurus partner, unsaid words of Taurus partner. Thank you. सो मैसेजेस ले लेते हैं टॉरेंस आपके लिए। यू आर द फर्स्ट थिंग आई थिंक ऑफ व्हेन आई वेक अप एंड द लास्ट थिंग आई थिंक ऑफ बिफोर आई गो टू स्लीप। तो पूरी तरह से मेमोरी लेन में है, आपकी यादें उनके पास हैं। वेयर एवर आई गो आई होप टू सी यू और मीट यू। सो कहीं ना कहीं वो आपको ढूंढ रहे हैं, जहाँ आप दोनों मिला करते थे आपका वेट कर रहे हैं वहाँ पर, या एक बार फिर से देखने की उनकी विश है। गॉड इज़ बिगर देन आवर स्ट्रगल। सो जो भी स्ट्रगल है गॉड उससे बड़े हैं, यानी कि आपकी स्ट्रगल से बड़े जो हैं गॉड हैं, वो कहीं ना कहीं इस इशू को भी रिजॉल्व कर देंगे या आप दोनों को फिर से मिला देंगे। आई होप यू विल फॉरगिव मी वन डे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू डील विद द सिचुएशन सो नाइसली। तो आपकी एनर्जीज देखकर वो पूरी तरह से आप पर प्राउड करते हैं। वो मानते हैं कि आपने हर सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा नाइसली डील किया है। जो भी आप में ट्रस्ट इश्यूज़ हुए होंगे उसको भी आपने नाइसली डील किया है। तो ओवरऑल ये जो भी एनर्जीज, जो भी सिचुएशन निकल कर आ रही है उन लोगों के लिए है जो अभी सेपरेशन में हैं या नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं। और मैरिड लोगों के लिए भी यही एनर्जीज़ है कि आप थोड़ा सा अपने पार्टनर के लिए टाइम निकालिए, उनसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कीजिए। आपके पार्टनर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो भी आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए। तो टॉरेंस आपके लिए यही एनर्जीज़ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप मंथली रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल सोल एंड डेस्टिनी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Hey Gemini, I welcome you all on my channel. So let's see what all store for you in the month of July and what is the current energy of you and your partner in love life. So let's shuffle your cards first. Universe, please connect to all the Gemini. Please connect to all the Gemini. Current energies of all the Gemini. The dream, the rebel, कंडीशनिंग। सो जेमिनी, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई आपका ड्रीम है, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर, या फिर आपके रिलेशनशिप को लेकर, और आप उस एनर्जीज़ में हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बाउंडेड हैं। आप अपने पसंद के पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, या उनसे बात नहीं कर सकते, या इस रिलेशनशिप के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ एनर्जीज़ हैं, आपकी भी, आपके पर्सन की भी, यानी कि जिससे आप लव करते हैं या जिसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, उनकी तरफ से भी कोई मूवमेंट मैं नहीं देख रही हूँ और आपकी तरफ से भी मूवमेंट नहीं देख रही हूँ। कंडीशन ये हो सकती है कि फैमिलीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, आप दोनों के अंदर सेपरेशन हो सकती है, कोई इशू हो सकता है, रिलेशनशिप इशू हो सकता है, या फिर फैमिली इशू हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है, या फिर
आपके किड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कंडीशंस हैं जो आपको रोक रही हैं अपने इस ड्रीम पार्टनर से मिलने से, या आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। इस वजह से भी ये रिलेशनशिप आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज़ मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। जो भी आपसे कनेक्ट होती हैं, जिससे भी आप रेजोनेट होते हैं, वही एनर्जीज़ अपने लिए लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और यहाँ पर मैं किसी के लिए भी कोई पर्सनल रीडिंग या पर्सनल इश्यूज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो जो भी इन कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं वो यही नज़र आ रही हैं कि किसी भी इशू की वजह से आप अपने ड्रीम पार्टनर के साथ एक नहीं हो पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ हैं, या दोनों की तरफ से कोई भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। फर्दर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देख लेते हैं। एनर्जीज ऑफ जेमिनी पार्टनर। ओके, 7 चक्रा, फर्स्ट चक्रा एंड एंजाइटी। सो यहाँ पर आपके पार्टनर के रूट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से भी वो इस रिलेशनशिप के लिए अभी रेडी नहीं है, या कोई भी नेक्स्ट मूव नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। थर्ड आई यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा डिवोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा किसी न किसी वे में स्पिरिचुअल रूटीन में होंगे, वो किसी न किसी वे में हायर सेल्फ से कनेक्टेड होंगे, जिस वजह से आपसे वो कनेक्शन फील करते हैं। यहाँ पर इंट्यूटिव होने की वजह से वो कुछ चीज़ों को पहले ही जान जाते हैं, जिस वजह से वो नेक्स्ट मूव नहीं लेना चाहते। यानी कि ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ से कोई इशू है, आपकी फैमिली इशू हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है, या फिर आपके या उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ये इशू हो सकता है, जो वो पहले ही जान चुके हैं। इसलिए भी वो इस रिलेशनशिप के लिए मूव नहीं लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ उनका रूट चक्रा ब्लॉक है, जो इनको इस रिलेशनशिप के लिए या किसी भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, क्लोज ऑफ रखे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में भी है, स्ट्रेस है, जिस वजह से उनका ध्यान जो है आपकी तरफ नहीं जा रहा है, इस रिलेशनशिप की तरफ नहीं जा रहा है। स्ट्रेसफुल एनर्जीज उनके वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी पास्ट के रिलेशनशिप की वजह से भी हो सकता है, या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं। तो इस टाइम उनकी एनर्जीज जो है बहुत ज़्यादा लो नज़र आ रही हैं। इंट्यूटिवली आप कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन मूव उनकी तरफ से मुझे यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा। फर्दर आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं। अभी उनके माइंड में क्या चल रहा है, लेट्स सी। एनर्जीज ऑफ जेमिनी पार्टनर। न्यू लव, यू डिजर्व लव एंड रोमांटिक फीलिंग। सो उनकी लाइफ में हो सकता है कोई ना कोई न्यू रिलेशनशिप हो, और वो साथ ही साथ आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप भी डिज़र्व करते हैं किसी भी न्यू रिलेशनशिप, या आप भी डिज़र्व करते हैं लव। तो किसी पर्सन के साथ अगर आप इन्वॉल्व हैं या वो इन्वॉल्व हैं, तो उसमें कमिटमेंट देने के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। देन आपके लिए उनके मन में रोमांटिक फीलिंग तो है, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस की वजह से वो आपके लिए कोई भी मूव नहीं लेना चाहते हैं। उनकी लाइफ में हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो, या ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, किसी रिलेशनशिप में या कमिटमेंट में हो सकते हैं, इसलिए वो इस रिलेशनशिप के लिए कोई मूव लेते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ वो आपको बताना चाहते हैं कि आप भी डिज़र्व करते हैं लव, आप जिससे भी शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं, और आपके लिए रोमांटिक फीलिंग उनके मन में है। यानी कि फीलिंग्स तो हैं, लेकिन मूव यहाँ पर आपके लिए कोई भी वो नहीं लेंगे इस लाइफ टाइम में। गाइडेंस क्या आ रही है जेमिनी आपके रिलेशनशिप के लिए, लेट्स सी। गाइडेंस फॉर जेमिनी।
ओनली टाइम विल टेल। तो जो भी फीलिंग्स हैं वो इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहते, उन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया है, टाइम पर छोड़ दिया है और वो इस टाइम डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। लुक डीप विद इन योर हार्ट, यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ डीप एज अ ओशन। तो फीलिंग्स तो हैं जेमिनी आपके लिए, वो आपसे लव भी करते हैं, आपकी केयर भी करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से वो कोई भी मूव नहीं ले रहे हैं और सब कुछ उन्होंने टाइम पर छोड़ दिया है। वो मानते हैं कि अगर आप दोनों की किस्मत में मिलना लिखा होगा तो आप किसी भी डिवाइन टाइमिंग पर मिल सकते हैं, या आप पूरी तरह से सरेंडर मोड में हैं यहाँ पर। वो फर्दर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। ओके, सो मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। I want to tell you that I need you but I couldn't change anything so I pretend that I don't care। तो यही मोड उनका चल रहा है कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो आपको नहीं चाहते या आपकी तरफ मूव नहीं लेना चाहते, पूरी तरह से आपको लेट गो कर चुके हैं। दिस isn't in your head, I feel it too। आप ही सिर्फ उनके बारे में नहीं सोचते, वो भी आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं कि उनको आपकी कोई भी केयर नहीं है। I regret lying you। तो जो भी इश्यूज़ हुए आपसे उन्होंने झूठ बोला, उसके लिए उनको रिग्रेट है। आई bury myself to the work to forget you। तो आपको भूलना चाहते हैं। My biggest regret is letting you go, didn't find anyone like you। तो वो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, लेकिन आपके जैसा उनको कोई भी अभी तक नहीं मिला है। I have so much to say, टॉक टू मी। तो वो चाहते हैं कि मूव आपकी तरफ से हो, यानी कि वो मूव लेने से डर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वो आपको हर्ट कर चुके हैं और आपकी जो भी अब एनर्जीज़ हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने कोई भी मूव लिया तो आप उनको रिजेक्ट कर देंगे या आप उनसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो यही एनर्जीज़ हैं जेमिनी आपके लिए। जो भी आपसे रेजोनेट किया है वही लीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Hey Cancerians, I welcome you all on my channel. So let's see what is store for you in the month of July in your love life and what is the current energy of you and your partner. So let's shuffle your cards first. Universe, please connect to all the Cancerians for the month of July. Love life of all the Cancerians for the month of July. Thank you. Politics, past life issues, postponement। So कैंसेरियंस, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है। आपके रिलेशनशिप इश्यूज जो हैं पॉलिटिक्स की वजह से हो सकता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकता है। जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसके लिए मैसेज यही है कि आपके कुछ पास्ट लाइफ कर्मास हैं, इस वजह से भी आपको सेम पैटर्न आपकी लाइफ में देखने को मिल रहा है। रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं, इन लॉज इशू हो सकता है, ब्रेकअप हो सकते हैं, डाइवोर्स की सिचुएशन हो सकती है, हर किसी के लिए अलग अलग है। और जो भी पॉलिटिक्स चल रही है वो इसलिए है क्योंकि आपके कुछ कर्मास हैं इन लोगों से। और अगर आपकी लव लाइफ में आप न्यू मूव लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डिले कर दीजिए, क्योंकि बार बार आप एक ही पैटर्न में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक ही पैटर्न के लोगों से, एक ही पैटर्न के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो सबसे पहले आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने हार्ट को हील कीजिए। ये हील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपके कर्मास हील नहीं होंगे, आपके चक्रास हील नहीं होंगे, पास के जो भी ग्रजेस हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो हील नहीं होंगे और आप बहुत जल्दी जल्दी किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो चीज़ें मल्टीप्लाई होते जाएंगे। यानी कि आप एक ब्रोकन सोल के साथ जब किसी भी रिलेशनशिप में आएंगे तो आप अपने आप को और ज़्यादा हार्म करेंगे। अगर आप किसी हील सोल के साथ मिलेंगे या आप ऑलरेडी खुद हील होंगे तो आप अपने आप को जल्दी अच्छे से संभाल पाएंगे। तो ये पैटर्न ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। किसी भी न्यू रिलेशनशिप में एंटर मत कीजिए। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपने आप को हील कीजिए। आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं उस रिलेशनशिप से, यानी कि हर किसी को इग्नोर करके सबसे पहले अपने आप को हील करने के बारे में सोचिए। जो लोग आपके लिए पॉलिटिक्स रच रहे हैं, आपके अगेंस्ट हैं, उनको इग्नोर कीजिए ताकि आप अपने आप को हील कर सकें। तो एक तरह से लोगों को ब्लॉक करके अपने आप को हील करने का ये टाइम है, अपने कर्मास को क्लीन करने का टाइम है। फर्दर देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। एनर्जीज ऑफ कैंसेरियंस पार्टनर।
ब्रोकन हार्ट, तो आपके पर्सन भी इसी एनर्जीज़ में है, वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्रास जो है आपके ब्लॉक हो सकते हैं, इसलिए भी आपके पर्सन को और आपको ये सेपरेशन, ये ब्रेकअप कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपके पर्सन भी सेम नाव में सवार हैं, सेम पेज में हैं, क्योंकि आप भी ब्रोकन हार्टेड हैं, वो भी ब्रोकन हार्टेड हैं। तो दो ब्रोकन सोल जब मिलेंगी तो वो एक दूसरे को हर्ट ही करेंगी। यही एनर्जीज मैं देख रही हूँ। आपके चक्रास भी ब्लॉक हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी चक्रास ब्लॉक हो सकते हैं। तो इन चीज़ों में से निकलने का एक ही सॉल्यूशन है आपके पास भी, आपके पर्सन के पास भी, कि आपको एक स्पिरिचुअल रूटीन बनाना है, अपने आप को हील करना है, मेडिटेट करना है, या कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हेल्प लेनी है। अपनी हीलिंग के लिए आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, ताकि आपके पास्ट लाइफ कर्मास भी क्लियर हो सके और आपके चक्रास भी हील हो सके। तो किसी न किसी प्रोफेशनल हेल्प की आपको यहाँ पर हीलर की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के लिए, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो। फर्दर आपके पर्सन की फीलिंग देख लेते हैं। फीलिंग्स ऑफ कैंसेरियंस पर्सन। यहाँ पर ऑलरेडी सेपरेशन का कार्ड आया है। आपके पर्सन आपसे हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए, और वो मानते हैं कि आप भी डिजर्व करते हैं एक ट्रू पार्टनर, ट्रू लव, ऑनेस्टी डिजर्व करते हैं, केयर डिजर्व करते हैं, और यही बातें वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, बैठ के चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। उनकी तरफ से भी मूव देख रही हूँ, और वो ये भी चाहते हैं कि आप भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स करें। वो हो सकता है कि आप दोनों आने वाले मंथ में कनेक्शन में आए, कोई ना कोई आपके बीच में बात हो, या टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, कोई मैसेज या कॉल आ सकता है आपके पर्सन का, क्योंकि वो एफर्ट्स करना चाहते हैं। वो मानते हैं कि आप एक ट्रू सोल हैं और आप भी डिजर्व करते हैं लव। फर्दर देख लेते हैं बस की तरफ से क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ के लिए। गाइडेंस फॉर ऑल द कैंसेरियंस। फ्रेंडशिप। सो अगेन वो फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहते हैं। नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो वो चाहते हैं फ्रेंडशिप से एक न्यू स्टार्ट करें, धीरे धीरे फ्रेंड जोन में आप लोग आएँ, आप एक दूसरे से बातें शेयर करें, अपने इमोशन शेयर करें, और उससे धीरे धीरे आपकी लाइफ जो है, लव लाइफ जो है, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट टू बी। वो चाहते हैं कि अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करें, एफर्ट्स करें, तो आपको कोई भी नहीं रोक रहा। और यूनिवर्स की तरफ से भी यही गाइडेंस है कि अपनी इस रिलेशनशिप को एक मौका दीजिए, फ्रेंड जोन से स्टार्ट कीजिए, और आपको कोई भी यहाँ पे उनसे बात करने में या बातें क्लियर करने के लिए नहीं रोक रहा है। फर्दर देख लेते हैं आपके पर्सन के अनसेड वर्ड्स क्या हैं आपके लिए। मैसेजेस ऑफ कैंसेरियंस पार्टनर। मैसेज ही आ रहा है, प्लीज़ डोंट हेट मी, आई वॉन्ट न्यू बिगनिंग्स, विल यू बी माई फ्रेंड फॉर एवर। तो आपके पर्सन की तरफ से यही फीलिंग है कि फ्रेंड जोन से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वेन एवर आई मिस यू आई रिमेंबर योर स्माइल, इट हील्स मी। तो यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आया है अगेन। माई बिगेस्ट रिग्रेट इज लेटिंग यू गो, डिडंट फाइंड एनी वन लाइक यू। ओके, कैन यू गिव मी अनदर चांस, यू डोंट नो रियल मी येट। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको क्लियर कीजिए। वो आपको दिल से चाहते हैं, और किसी भी उनके बिहेवियर की वजह से आप हर्ट हुए हैं तो वो चाहते हैं कि बातें क्लियर करें। पॉलिटिक्स की वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, आप उनको अभी अच्छी तरह नहीं जानते हैं। देन आई कांट गेट यू आउट ऑफ माई माइंड आफ्टर ईयर्स, आई वॉन्ट यू टू नो इट इज़ डिवाइन कनेक्शन। तो वो भी मानते हैं कि ये डिवाइन कनेक्शन है, आप दोनों का कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप अपने आप को हील कीजिए, आपके पर्सन भी धीरे धीरे हील होंगे, और ये कनेक्शन फिर से एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा सकता है। एफर्ट्स कीजिए, बात कीजिए, चीज़ों को रिजॉल्व कीजिए। तो यही मैसेजेस थे आपके लिए कैंसेरियंस। होप आपसे रेजोनेट किए होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
Hey Leos, I welcome you all on my channel. So let's see what is store for you in the month of July and what is the current energy of you and your partner. So let's start with your shuffling. Universe, please connect to all the Leos for the month of July. Energies of Leos for the month of July. Postpone, clinging to the past, moment to moment. So लियोज, आपकी रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिले की फीलिंग्स फील कर रही हूँ. आपकी तरफ से डिले हो सकता है या आप कुछ चीज़ों को डिले कर रहे हैं अननेसेसरी, क्योंकि पास्ट के इश्यूज़ अभी भी आपको हॉन्ट कर रहे हैं. यहाँ पर क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जीज यही कह रही हैं कि पास्ट के वोन्स अभी भी आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा ग्रजेस हैं मन में किसी भी रिलेशनशिप को लेकर. ये आपके पार्टनर के लिए नहीं है स्पेसिफिक, किसी भी XYZ रिलेशनशिप को लेकर आपके मन में अभी भी ग्रजेस हैं. आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ों को आप पोस्टपोन कर रहे हैं इस नेगेटिविटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, रिलेशनशिप इश्यूज़ की वजह से. कुछ चीज़ें हैं जो अभी आप पूरी तरह से उसके लिए रेडी नहीं हैं. ये नेक्स्ट मूव के लिए हो सकता है, कमिटमेंट के लिए हो सकता है, या रिलेशनशिप में एफर्ट्स करने के लिए भी हो सकता है. सो आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपनी इस कॉन्शियस एनर्जीज़ में से बाहर निकलिए. बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को जज कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को जज कर रहे हैं, तो उस एनर्जीज़ में से बाहर निकलिए. पास्ट की एनर्जीज़ में से बाहर निकल कर मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़िए, यानी कि प्रेजेंट लाइफ में जिए और प्रेजेंट की जो भी मोमेंट्स हैं उनको एंजॉय करिए. फर्दर देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज़ आ रही हैं. एनर्जीज ऑफ लियोज पार्टनर. Energies of Leo's partner. सो लियोज, अगर आपके पर्सन की बात करें तो उनकी एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही हैं कि उनको किसी न किसी हेल्प की ज़रूरत है. कम्युनिटी का कार्ड यही आ रहा है कि उनको किसी एंजल्स की या किसी काउंसलिंग की, किसी पर्सन की हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर उनके चक्रास भी ब्लॉक नज़र आ रहे हैं. स्पेशली 7th चक्रा जो आपकी फैमिली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ब्लॉक नज़र आ रहा है. यहाँ पर आपको मेडिटेट करना या आपके पर्सन को मेडिटेट करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है जितना आप मेडिटेट करेंगे आपके चक्रास हील होते जाएंगे. अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर कम्युनिटी हेल्प दी जा रही है, आपको ऑलरेडी हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है. अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने रिलेशनशिप पर ध्यान दीजिए, अपने पर्सन के एनर्जीज़ पर ध्यान दीजिए. और दोनों ही अगर इस रिलेशनशिप में अपने आप को ब्लॉक समझ रहे हैं या किसी न किसी नेगेटिविटी की वजह से ब्लॉक समझ रहे हैं, तो आपको ये हेल्प लेने की ज़रूरत है. इस टाइम पर 7th चक्रा ब्लॉक है, तो फैमिली में इश्यूज़ भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ हो सकते हैं. फर्दर देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं इस रिलेशनशिप के लिए, क्या चल रहा है उनके माइंड में. प्लीज़ कनेक्ट टू ऑल द लियोज. Reconciliation, engagement, कीप एन ओपन माइंड. तो यहाँ पर डिफरेंट एनर्जीज़ हैं. जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए रिकन्सिलेशन आ रहा है. जो लोग नेक्स्ट मूव लेना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए, अगर आप थोड़े से एफर्ट्स करें, हील करें अपने आप को, तो उनके लिए एंगेजमेंट या मैरिज की एनर्जीज़ भी हैं. और दूसरे लोग जो जिनकी रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो उनको कहा जा रहा है ओपन माइंडेडली आगे बढ़िए, एक दूसरे से बात कीजिए, क्योंकि आपकी जो भी पर्सन है
आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से भी इशू हो सकते हैं। थर्ड पार्टी इशू की वजह से भी आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज़ हैं। जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हैं उनके लिए रिकन्सिलेशन है। अगर आप अपने आप को हील करते जाएंगे तो आपके पर्सन भी हील होंगे। जितनी जल्दी आप दोनों हील होंगे आप दोनों रिकन्सिलेशन में आएंगे। जो लोग अपनी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेना चाहते हैं उनके लिए एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है, नेक्स्ट मूव का कार्ड आ रहा है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए अपनी रिलेशनशिप इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए एक दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे की फीलिंग्स और इमोशन को समझिए, यही मैसेज आ रहा है। और देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है आपके रिलेशनशिप के लिए। व्हाट इज़ द डिवाइन गाइडेंस फॉर ऑल द लियोस? रिफ्लेक्शन, न्यू बिगनिंग्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स हैं। एक न्यू एडवेंचर वेट कर रहा है आपके रिलेशनशिप के में या फिर आपकी लाइफ में। उसको एम्ब्रेस कीजिए, अपने ड्रीम्स को पैशनेटली जीने का टाइम आ गया है। न्यू बिगनिंग्स आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रही हैं। आप जितना सोच भी नहीं रहे उससे बियॉन्ड आपको मिलने वाला है, यही डिवाइन गाइडेंस है। देन रिफ्लेक्शन का कार्ड यही कह रहा है, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ। एक दूसरे को फेथ कीजिए, स्पेस दीजिए, एंड दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। यही आप दोनों के लिए बेस्ट है कि एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, एक दूसरे पर ट्रस्ट कीजिए, फेथ कीजिए, और यही आपके लिए बेटर फ्यूचर लेकर आएगा, या बेटर कुछ ना कुछ आप इसी तरह से क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप डाउटफुल एनर्जीज़ में रहेंगे तो ये आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगा फॉर श्योर। सो देख लेते हैं अनसेड वर्ड्स क्या हैं आपके पार्टनर की तरफ से। Messages for all the Leos. Messages for all the Leos. So Leos, सबसे ज़्यादा मैसेजेस आपके लिए आए हैं। आई एम रिग्रेटिंग अ लॉट फॉर नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर अवर रिलेशनशिप। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं, आपकी एनर्जीज या फीलिंग हो सकती हैं। आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट है कि आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। आई प्रिटेंड आई डोंट केयर बट डीप डाउन आई फील डीप लव फॉर यू। सो लियोज, ये आपकी एनर्जीज हैं फॉर श्योर। आप अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन डीपली आप उनसे लव करते हैं। गॉड इज़ बिगर दैन आवर स्ट्रगल्स। तो आप ये मानते हैं कि जो भी आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो एक डिवाइन टाइमिंग पर ज़रूर ख़त्म होगी। इट्स बेस्ट टू स्टे अवे एंड वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग्स, अवर रिलेशनशिप इज इटर्नल। जो लोग सेपरेशन में हैं ये उनके लिए है कि आपके लिए डिवाइन टाइमिंग पर आप दोनों ज़रूर रिकन्सिलेशन में आएंगे। यू आर द फर्स्ट थिंग आई थिंक ऑफ यू व्हेन आई वेक अप एंड द लास्ट थिंग आई थिंक ऑफ बिफोर आई गो टू स्लीप। प्लीज़ डोंट हेट मी, आई वॉन्ट द न्यू बिगनिंग्स, विल यू बी माई फ्रेंड फॉर एवर। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, आपसे सेकेंड चांस मांग रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी वन यू सेटल विद, आई हैव टू वन योर सोल सर्चिंग फॉर। तो ये उन लोगों के लिए कार्ड है जो मैरिज कनेक्शन के लिए ढूंढ रहे हैं। आपके पर्सन वही चाहते हैं कि जिनको आप ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, आप वही हों, यानी कि आपके सोलमेट, आपके डिवाइन कनेक्शन हो सकते हैं ये पर्सन। वो चाहते हैं कि आप किसी भी ऐसे पर्सन के साथ सेटल ना हो, आप उनके साथ ही सेटल हो जिनके साथ आपकी सोल कनेक्ट हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं लियोज आपके लिए। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट एनर्जीज़ हैं यहाँ पर जो मैंने पिक की हैं, तो अपने अकॉर्डिंग ही मैसेज लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Hey Virgos, I welcome you all on my channel. So let's see what all store for you in the month of July in your love life and what is the current energy of you and your partner. So let's shuffle your cards first. Universe, please connect to all the Virgos for the month of July. Please connect. Thank you, Universe. Thank you for your guidance. Thank you. Thank you, Universe. गिल्ट। सो वर्गोस आप किस गिल्ट में फंसे हुए हैं?
साइलेंस, फ्रेंडलीनेस। सो वर्गोस, यहाँ पर आपकी एनर्जीज ऐसे नज़र आ रही है कि पास्ट के कुछ इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों सेपरेशन में हो सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर, या ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आप अपने अंदर एक गिल्ट लेकर बैठे हुए हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा साइलेंस है, किसी से भी कुछ शेयर नहीं करना चाहते। एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा लो हैं आपकी, नेगेटिविटी है आपके अराउंड, बहुत ज़्यादा सॉरो है, पेन है, हार्ट ब्रेक्स हैं यहाँ पर। और ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने अपने आप को पूरी तरह से क्लोज ऑफ कर लिया है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है आप किसी भी पर्सन पे, किसी भी रिलेशनशिप पर। तो इसी एनर्जीज़ में से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रही है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड यही कह रहा है कि एक न्यू बिगनिंग कीजिए, अपने पास्ट को लेट गो की कर आगे बढ़िए, अपने आप को हील कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पास्ट की एनर्जीज से, और फिर एक फ्रेंडली एनर्जीज़ के साथ मूव कीजिए किसी भी न्यू रिलेशनशिप में। फर्दर देख लेते हैं जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या सिंगल हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। सो फर्दर देख लेते हैं सो वर्गोस, आपके पार्टनर का भी फर्स्ट चक्रा ब्लॉक है, यानी कि रूट चक्रा ब्लॉक है, पूरी तरह से क्लोज ऑफ हैं वो किसी भी रिलेशनशिप के लिए, नेक्स्ट मूव के लिए। लेकिन अगर आप धीरे धीरे हील होते हैं, जिस तरह से आपके लिए भी साइलेंस का कार्ड आया है, अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने का कार्ड आया है, आप जैसे जैसे हील होंगे आपके पर्सन भी अवेयर होंगे कि उनको भी अपने ऊपर वर्क करना है। द सन की एनर्जीज यही कह रही हैं कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं आपके पर्सन के साथ कनेक्ट होने की, लेकिन उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। आपका रिलेशनशिप बेटर हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग्स मैं देख रही हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक स्पिरिचुअल रूटीन बनाना पड़ेगा, अपने हाई सेल्फ से कनेक्ट होने का पड़ेगा। आपके पार्टनर का भी यही यहाँ पर गाइडेंस आया है कि उनको भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अपने आप से कनेक्टेड होना पड़ेगा, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड होना पड़ेगा। जैसे जैसे आप हील होंगे आपके पार्टनर भी इसी वे पर चल पड़ेंगे। ऐसे ही आप दोनों की यहाँ पर रिकन्सिलेशन का कार्ड भी मैं देख रही हूँ, यानी कि रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं। द सन की एनर्जीज़ यही कह रही हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ब्राइट है, फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आप दोनों की रिकन्सिलेशन होगी अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं। अगर अभी आप फील कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, गिल्ट में हैं, कोई ना कोई इशू है, तो आगे चलकर ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। और जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे आपके मन से जो भी ग्रजेस हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी पेन्स हैं, हील होती जा रही हैं। वैसे वैसे आपके पर्सन की भी एनर्जीज़ हील होती जाएंगी, पॉजिटिव होती जाएंगी, और आप दोनों फिर से कनेक्शन में आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए अभी भी टाइम लगेगा। हो सकता है आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं या आपके पर्सन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं एक स्पिरिचुअल रूटीन, लेकिन टाइम अभी भी मैं देख रही हूँ कि आप दोनों को 2 मंथ्स लग सकते हैं, 1 मंथ लग सकते हैं हील होने में। हर किसी के लिए यहाँ पर डिफरेंट एनर्जीज़ हैं। तो फर्दर देख लेते हैं एनर्जीज़ हैं। फीलिंग्स ऑफ वर्गोस पार्टनर, ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों की जो भी रिलेशनशिप है उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ हुई हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या थर्ड पार्टी की वजह से इशू हो सकते हैं। तो अभी आपके पार्टनर्स जो हैं उन रेड फ्लैग्स की तरफ देख रहे हैं, यानी कि अभी बहुत ज़्यादा कॉशियस है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। कोई भी मूव आपके पर्सन की तरफ से मैं अभी नहीं देख रही हूँ। नेक्स्ट फीलिंग देख लेते हैं। ऑल्दो वो आपके लिए फील करते हैं, रोमांटिक फीलिंग अभी भी है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से हर्ट हैं, इसलिए आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो मानते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक ट्रू रिलेशनशिप है, ट्रू लव है और लाइफ टाइम का रिलेशनशिप है। जैसे जैसे आप हील होंगे
आप भी इस बात को समझेंगे और आपके पर्सन भी इस बात को समझेंगे, लेकिन अभी उनका ज़्यादा जो भी ध्यान है या जहाँ पे वो सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, रेड फ्लैग्स की वजह से वो आगे मूव नहीं ले पा रहे हैं। इनके आप दोनों के बीच में हो सकता है कास्ट इशू हो, फैमिली इशू हो, ऑलरेडी आप मैरिड हों, इस वजह से भी वो आगे मूव नहीं लेना चाहते हैं। किड्स इन्वॉल्व हों, क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि एक पार्टनर जो है ऑलरेडी मैरिड है, इसलिए भी ये पर्सन आपकी तरफ मूव नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से आपकी लाइफ में कोई भी इशू हो या इस रिलेशनशिप में कोई भी इशू हो। फर्दर देख लेते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है आपके रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन गाइडेंस फॉर ऑल द वर्गोस। हीलिंग, वाओ, ओके, टाइम। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं आपके लिए। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड विद द लाइट एंड फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड। दिस इज़ द मोमेंट, यही मोमेंट है। अपने आप को हील कीजिए, आगे बढ़िए। डिवाइन टाइमिंग पर आप दोनों ज़रूर मिलेंगे। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए, मेंड करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए। टाइम को टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि हीलिंग ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। हो सकता है जिस तरह से मैंने बोला, किसी को 2 मंथ्स लगें, किसी को 8 मंथ लगे, तो किसी भी गिल्ट में मत रहिए। टाइम थोड़ा सा लगेगा आपको। आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, ऑलरेडी हील होने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, आपके पर्सन भी कर रहे हैं, तो फॉर श्योर डिवाइन टाइमिंग पर आप दोनों ज़रूर मिलेंगे या आपका रिलेशनशिप जो है ज़रूर हील होगा। फर्दर अनसेड वर्ड्स देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। Messages for all the Virgos. इट्स ओके टू मूव ऑन, योर हार्ट विल हील विद डिवाइन टाइमिंग। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं जो आपसे कहना चाह रही हैं कि डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। आई लव माई फैमिली, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग अवर रिलेशनशिप। तो इस तरह से मैंने बोला कि फैमिली इशू हो सकती है, किड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई ऑलरेडी मैरिड हो सकता है। नथिंग इज़ ओवर येट, बिलीव मी, वी विल मीट सून, आई विल स्टील यू फ्रॉम द वर्ल्ड, जस्ट वेट फॉर मी। आई वॉन्ट टू ट्रेवल विद यू, आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग, आई फील मैजिकल कनेक्शन। सो लास्ट मैसेज आपके लिए आ रहा है वर्गो, समटाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग ऑफ यू। और नीचे एक सॉन्ग भी है, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे। सो वर्गोज आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज थी, होप आपसे रेजोनेट की होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Hey Libras, I welcome you all on my channel. So let's see what all store for you in the month of July and what is the current energy of you and your partner in the month of July. Let's start with your shuffling first. Thank you universe. Please connect to all the Libras. Energies of Libras in the month of July. The outsider. We are the worth and harmony. सो लिब्राज, यहाँ पर फीलिंग्स ऐसी नज़र आ रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लोज ऑफ रख रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, पास के बहुत ज़्यादा ग्रजेस हो सकते हैं, या पास में आपने बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखे हैं, रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स देखे हैं। अब आप चाहते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं के साथ कनेक्टेड रहें जो आपके लव वंस हैं। यहाँ पर सिर्फ क्लोज ऑफ एनर्जीज़ में हैं, आपके सिर्फ क्लोज कनेक्शंस के साथ आप कनेक्शन में हैं, कांटेक्ट में हैं, आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं और अपने साथ हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज़ के साथ हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर कोई भी न्यू लव नहीं देख रही हूँ। जो भी करंट रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ भी आपने पीस और हार्मनी क्रिएट कर लिया है। अब आप अपनी एनर्जीज़ में हैं, मस्त हैं, खुश हैं,
जॉयफुल एनर्जीज़ में हैं और अपने पास्ट के साथ आपने पीस क्रिएट कर लिया है और पूरी तरह से प्राइवेट मोड में है, क्लोज ऑफ मोड में है, किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फर्दर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देख लेते हैं। प्लीज़ कनेक्ट टू ऑल द लिब्रास। Thinking man, adjacent possibilities, 7 chakra, Archangel Uriel. ओके, सो यहाँ पर थोड़ी सी इंट्यूटिव एनर्जीज नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं अपने हायर सेल्फ के साथ, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, रिलेशनशिप की हो सकता है, करियर पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, ये अपने आप को बिजी रखने के लिए वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर द थिंकिंग मैन की एनर्जीज अगेन यही कह रही हैं कि वो अपने इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली वर्क कर रहे हैं इस रिलेशनशिप पे भी, अपने आप पर भी, और वो भी यहाँ पर क्लोज ऑफ नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ उनका अभी कोई मूव नहीं है और आपका भी उनकी तरफ कोई मूव नहीं है, यानी कि दोनों का जो भी रिलेशनशिप है आप उसको डिवाइन पर सरेंडर कर चुके हैं। जो चल रहा है गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज़ में जाना चाहते हैं। ऑल्दो आपके पार्टनर, अगर आप सेपरेशन में हैं तो एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ की तरफ सोच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है ये कनेक्शन एंड हो चुका है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है आप दोनों के रिकनेक्ट होने की। तो वो हो सकता है न्यू कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए यही एनर्जीज़ हैं कि आपके पार्टनर ने अपने आप को बिजी कर लिया है अलग अलग एक्टिविटीज़ में, अलग अलग जॉब में, अलग अलग वर्क में, और वो भी इस रिलेशनशिप के लिए न्यूट्रल है। डेली रूटीन जैसा चल रहा है गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज़ में आप दोनों मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। सो फर्दर देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स। Keep an open mind. Your soulmate may differ from you, usual type and expectation. So आप दोनों soulmate हो सकते हैं। आपके लिए यही मैसेज है कि आप दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों के एनर्जीज़, आप दोनों के सोच जो है एक दूसरे से मिलती है, केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मैग्नेटिक कनेक्शन है, ट्रस्ट है आप दोनों को एक दूसरे पर, सिचुएशन पर, और आप एक ट्राई देना चाहते हैं आपके पर्सन भी आपके रिलेशनशिप को। ऑल्दो अभी वो एक यूजुअल न्यूट्रल एनर्जीज़ में है। अगर आप ओपन अप होते हैं तो आपके पर्सन भी आपकी तरफ नेक्स्ट मूव लेने के लिए रेडी हो सकते हैं। फर्दर देख लेते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है आप दोनों के लिए। सीक्रेट एडमायरर, तो आपके पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर है, डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपको लेट गो नहीं करना चाहते। लुक डीप विद इन योर हार्ट, यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ डीप एज अ ओशन। तो भले ही आपके पर्सन क्लोज ऑफ हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कोई मूव नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको एडमायर करते हैं, आपके लिए फीलिंग रखते हैं, पैशनेट हैं आपके लिए, और डीप लव भी है आपके लिए जो वो फील करते हैं। फर्दर उनके अनसेड वर्ड्स देख लेते हैं। Messages for all the Libras. Thank you, universe.
Nothing is over yet, believe me. We will meet soon. I will steal you from the word. Just wait for me. अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा और वेट कीजिए. I don't want to talk. I can't face you right now. I know I hurt you. तो आपके पार्टनर ने अगर आपको हर्ट किया है तो वो आपसे अभी बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको फेस नहीं कर सकते हैं. Can you give me another chance? You don't know real me. क्या आप उनको एक चांस देना चाहते हैं? आपसे ये क्वेश्चन है लिब्रास. I want to tell you that I need you, but it couldn't change anything. So I pretend that I don't care. तो जिस तरह से मैंने बोला न्यूट्रल एनर्जीज़ में है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है. I want to call you or text you but feel helpless. I am stuck. Life without you is so unbearable. Come back if you can. Still waiting for you. So बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं. जो लोग सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप के एक टाइम से निकल रहे हैं, तो आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं. नेक्स्ट मूव चाहते हैं आपकी तरफ से हो, क्योंकि आप कोई मूव नहीं ले रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं फेयरफुल हैं कि आपकी तरफ एक्शन लें या ना लें. तो यही एनर्जी थी लिब्रास आपके लिए. होप आपसे रेजोनेट की होगी. थैंक यू फॉर लिसनिंग. Hey Scorpios, I welcome you all on my channel. So let's see what is store for you in the month of July in your love life and what is the energy of you and your partner currently. So let's shuffle your cards and start your reading. Universe, please connect to all the Scorpios. Energies of Scorpios in their love life. Integration energies, aloneness, अंडरस्टैंडिंग. सो बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है यहाँ पर स्कॉर्पियोस. आप अकेले रहकर यानी कि हर्मिट मोड में रहकर कुछ चीज़ों को समझना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को समझना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को समझना चाहते हैं, या फिर पास के जो भी इश्यूज़ थे उनको आप बैठकर कहीं ना कहीं एनालाइज करना चाहते हैं. तो सेल्फ जजमेंट की एनर्जीज़ हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जीज़ हैं, बैलेंस होने की एनर्जीज़ हैं. आप अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, पीसफुल एनर्जीज़ में जाना चाहते हैं, हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं अपने आप से, अपनी लाइफ से, अपने रिलेशनशिप से, अपनी जो भी पास्ट की मिस्टेक्स थी या पास्ट के जो भी इश्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा ग्रजेस थे अपने आप को लेकर ही, आपके मन में अपने आप को ही लेकर गिल्ट थे बहुत ज़्यादा. उन चीज़ों को आप बैलेंस कर रहे हैं. कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को आप समझ रहे हैं जिसमें आप ऑलरेडी हैं. और जो लोग सेपरेशन में हैं वो भी एक हर्मिट मोड में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, लाइफ को समझते हुए दिख रहे हैं. सेपरेशन क्यों आया उसको सोचते हुए दिख रहे हैं, इस रिलेशनशिप की क्या इंपॉर्टेंस थी या इस रिलेशनशिप से आपने क्या लेसन सीखे वो समझते हुए दिख रहे हैं. तो बहुत ही डीप एनर्जीज़ हैं, अलोननेस की एनर्जीज़ हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जीज़ हैं. दूसरी ओर देख लेते हैं आपके पार्टनर किन एनर्जीज़ में है स्कॉर्पियोज. थैंक यू यूनिवर्स. एंजल ऑफ लव, द वर्ड, ब्रोकन हार्ट. सो आपके पार्टनर की एनर्जीज थोड़ी सी लोअर दिखाई दे रही हैं. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट हैं, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं. आप उनके लिए पूरी दुनिया हैं, लेकिन आपके इस जो भी आप मोड में चल रहे हैं, हर्मिट मोड में चल रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन मोड में चल रहे हैं, उसकी वजह से थोड़े से हर्ट हैं. पेशेंटली ऑल्दो वो आपका वेट कर रहे हैं, दिल थाम कर बैठे हैं कि कब आप एक्सप्रेस करेंगे, आप जो कहना चाहते हैं वो कब कहेंगे, या आप उनसे अपनी इमोशंस, अपनी दिल की बात कब शेयर करेंगे. इस वजह से वो थोड़ा सा हर्ट हैं कि आप कभी भी अपनी दिल की बात एक्सप्रेस नहीं करते, शेयर नहीं करते उनसे. अगर आप 1% भी मूव लेते हैं स्कॉर्पियोज तो आपके पर्सन 100% एफर्ट्स करने के लिए तैयार हैं.
इस लव लाइफ के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए, चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप ऑलरेडी मैरिड हो, चाहे आप सिंगल हो, कमिटमेंट में हो, पूरी तरह से आपके पर्सन 100% देने के लिए इस रिलेशनशिप में रेडी हैं। फर्दर देख लेते हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए स्कॉर्पियो। थैंक यू यूनिवर्स। न्यू लव, reconciliation, calling in soulmate। सो जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए रिकन्सिलेशन आ रहा है। आपके पर्सन बहुत जल्दी आपको कॉल करेंगे या आपसे कम्युनिकेट करेंगे। उनके मन में जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, जो लोग ऑलरेडी लेट गो कर चुके हैं किसी रिलेशनशिप को या ऑलरेडी कमिटमेंट में नहीं है, उनके लिए न्यू लव आ रहा है। कोई पर्सन जो आपके सोलमेट हैं वो आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। आप लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले हो सकते हैं क्योंकि अलोननेस की एनर्जीज़ हैं। अगर सिंगल हैं तो आप बहुत टाइम से किसी का वेट कर रहे थे, तो वो सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। और जो लोग ऑलरेडी कमिटमेंट में है, रिलेशनशिप में है, सेपरेशन में है, उनके लिए रिकन्सिलेशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। डिवाइन गाइडेंस फॉर ऑल द स्कॉर्पियोज। ओके, सो स्कॉर्पियोज आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है एम्ब्रेस। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। क्योंकि वो आपके सोलमेट हैं तो एक दूसरे से आप अपने आप को कंप्लीट फील करेंगे। गिव ईच अदर सम स्पेस। ट्रस्ट और फेथ रखिए अपने रिलेशनशिप पर, और बेस्ट मोमेंट आपकी लाइफ की अभी आने वाली है। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो द रिसेंटमेंट। तो आप जिन इमोशंस में हैं, यानी कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपके जो इमोशंस हैं ओवर थिंकिंग क्रिएट कर देते हैं, क्लाउडीनेस क्रिएट कर देते हैं, आपका विजन, आपकी परसेप्शन चेंज कर देते हैं आपके पर्सन के लिए। ऑल दो आपके पर्सन जो है एंजल ऑफ लव है, प्योर लव है आपके लिए, प्योर हार्टेड पर्सन है, लेकिन जब वो अपनी इमोशंस आपके तरफ शेयर नहीं करते हैं तो आप एक न्यू परसेप्शन अपने पर्सन की बना लेते हैं, जिसकी वजह से आप क्लियरली उन चीज़ों को, उनके लव को नहीं देख पाते हैं। तो ज़्यादा इमोशंस में बहने की ज़रूरत नहीं है स्कॉर्पियोज। धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए चेंज हो रही हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, लेकिन इमोशन को साइड पर रख कर भी कुछ चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अपने जजमेंट्स को साइड पर रख कर जो रियलिटी है उसको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर फर्दर देख लेते हैं क्या अनसेड वर्ड्स हैं आपके पर्सन के आपके लिए। एनर्जीज ऑफ ऑल द स्कॉर्पियोज। देयर इज़ एन वर्ड फॉर यू दैट मीन्स इनफ बिकॉज यू आर एवरीथिंग टू मी। तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं ये। प्रॉमिस मी यू विल नॉट क्राई एनी मोर। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप कभी भी उनके सामने ना रोएं या इतना ज़्यादा इमोशनल मत हों। द रीज़न इट हर्ट सो मच फॉर अस टू बी सेपरेटेड इज़ बिकॉज आवर सोल्स आर कनेक्टेड। तो बहुत ज़्यादा हर्ट उनको इसलिए होता है क्योंकि आप फिज़िकली अपार्ट हैं, लेकिन आपकी सोल जो है कनेक्टेड है। आई वॉन्ट to call you or text you but feel helpless. I am stuck. Can you give me another chance? क्या बात है। बहुत सारे लोग इस टाइम पर एक सेकंड चांस मांग रहे हैं। बहुत सारे लोग कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो ईगो को साइड पर रखिए और जो आपके दिल में है अपने पार्टनर से अपने इमोशंस को शेयर कीजिए। यही गाइडेंस है आपके लिए। एवरी सॉन्ग रिमाइंड मी ऑफ यू, यू आर ऑलवेज स्टे इन माई थाट्स टिल एंड। सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। जब भी वो कोई भी गाना सुनते हैं आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं, क्योंकि इमोशनल एनर्जीज़ दोनों तरफ से हैं, दोनों
तरफ से सोल कनेक्शन है, सोलमेट की एनर्जीज़ हैं, तो आप दोनों कनेक्टेड हैं सोलमेट की तरह। अपने पार्टनर को अगर आप सेकंड चांस देना चाहते हैं, अगर आप सारे रेड फ्लैग्स को साइड पर रखकर एक एफर्ट लगाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो स्कॉर्पियोज गो अहेड, क्योंकि आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं। सो यही एनर्जीज़ थी आपके लिए स्कॉर्पियोज। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Hey Sagittarius, I welcome you all on my channel. So let's see what all store for you in the month of July and what is the current energy of you and your partner. Let's see. Let's shuffle your cards. Universe, please connect to all the Sagittarius. Thank you. Please connect to all the Sagittarius. Totality. Slowing down and abundance. So सेजिटेरियस, बहुत लंबे टाइम बाद आपकी ये एनर्जीज़ आई हैं। यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जीज यही कह रही हैं कि जिस तरह से आप सरेंडर मोड में हैं, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप पर वर्क किया है, आपने पूरी तरह से अपनी लव लाइफ को, अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप्स को यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है और पूरी तरह से आप एक अबंडेंट एनर्जीज़ में है, यानी कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो पूरी तरह से लेट गो कर चुके हैं आप। बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जीज़ में है, यानी कि ना तो कोई एफ़र्ट्स लेना चाहते हैं, अगर सामने वाला कोई एफ़र्ट ले रहा है तो आप ना भी नहीं करते। आपकी तरफ से यहाँ पर कोई भी मूव नहीं है, स्लो मूव है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, किसी भी पर्सन के लिए। अगर आप किसी के लिए फीलिंग रखते हैं तो उनके लिए भी आप अभी कमिटमेंट देते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा विजडम गेन करने में आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, क्लोज ऑफ हैं आप ऑल दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं या उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, फेथ नहीं कर रहे। आपने पूरी तरह से टोटलिटी पर सरेंडर कर दिया है। दूसरी ओर देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ कनेक्ट टू ऑल द सेजिटेरियस। Third chakra, Archangel Chamuel, indecision and woman holding a heart. सो ऑल्दो आपके पर्सन पेशेंटली आपका वेट कर रहे हैं, आपसे लव करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इनडिसीजन की एनर्जीज़ में है, क्योंकि हो सकता है पास में कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ हुए हों, लेकिन अब वो दिल थाम कर आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको समझ नहीं आ रहा कि वो फर्स्ट मूव लें या नहीं लें, क्योंकि पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि आपकी तरफ से कोई मूव नहीं है। उनका थर्ड चक्रा ब्लॉक हो सकता है, जिस वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या पास के जो भी इश्यूज़ हैं, गलतियां हैं, गिल्ट हैं, उसकी वजह से भी वो आगे बढ़ने में थोड़ा सा फेयरफुल हैं। डर है उनको कि आपकी तरफ से इस बार रिजेक्शन ना आ जाए। ऑल्दो वो धीरे धीरे आपकी तरफ फील कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरह वो भी पूरी तरह से स्लो एनर्जीज़ में है। फर्दर देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, ट्रस्ट, धीरे धीरे ट्रस्ट कर रहे हैं वो आप पे, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है आप दोनों में। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, जो भी फैमिली इश्यूज़ थे उनको भी हील करना चाहते हैं आपके पर्सन। धीरे धीरे आपके लिए मूव ले रहे हैं, फील कर रहे हैं। फ्री योरसेल्फ, यहाँ पर वो जो भी गिल्ट है, जो भी पास की मिस्टेक्स हैं, उससे वो फ्री होना चाहते हैं। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अब वो पास्ट की जो भी इश्यूज़ हैं उसको पीछे छोड़कर अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना चाहते हैं। पास्ट की जो भी गलतियां हैं उससे उन्होंने लेसन सीख लिया है, वो टाइम ऐसा था कि वो कहीं ना कहीं मिसलीड हो गए, मिसगाइडेड हो गए और आपकी तरफ ट्रस्ट नहीं कर पाए। अब धीरे धीरे वो ट्रस्ट जो है बिल्ड हो रहा है, फैमिली इश्यूज़ रिजॉल्व हो रहे हैं, आपकी तरफ मूव लेना चाहते हैं और अपनी लाइफ को रीबिल्ड करना चाहते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आप दोनों के लिए, लेट्स सी। ओके, ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्निट्स। तो हो सकता है आप दोनों का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। जब तक आप नहीं हील हो जाते, आप लाइफ के लेसन्स नहीं सीख लेते, तब तक आप इसी पैटर्न में बार बार जाते रहेंगे। आपका रिलेशनशिप एक तरह से सफ़र करता रहेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ जो हैं एक फिजिकल रिलेशनशिप या फिर 3D रिलेशनशिप पर डिपेंड नहीं करता। उसमें आपको हील होना, अपने स्पिरिचुअल रूटीन बनाना, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने का ही मैसेज होता है।
देन नेक्स्ट मैसेज आ रहा है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन। कभी कभी आपको पता नहीं होता कि डिवाइन आपको किस स्टेज से लेकर जाना चाहते हैं, क्या लेसन सिखाना चाहते हैं, क्या डिवाइन प्लान है। हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस। कुछ ना कुछ होने के पीछे एक हायर पर्पस होता है, और यही चीज़ अब आपने सीख ली है। थ्रू द टर्मोइल ब्लेसिंग इज ऑलवेज सून टू बी रिवील्ड। यहाँ पर धीरे धीरे उस फेज से आप निकल रहे हैं और धीरे धीरे आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, हैप्पी फैमिली आप देखने वाले हैं, हैप्पी रिलेशनशिप्स आप अपनी लाइफ में देखने वाले हैं, क्योंकि आप लाइफ के उस पड़ाव पे हैं जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, कुछ गलतियाँ की हैं, कुछ गलतियों से सीखा है। और यही मोटिव होता है एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का। जब तक आप हील ना हो जाएं, आप उन गलतियों से लेसन्स ना सीख लें, आपका हायर पर्पस क्या है आप ना सीख लें, तब तक ये चोट आपको दी जाती है। आप जो है पूरी तरह से एफर्ट्स लगाते हैं उससे बाहर निकलने के लिए, और तब जाकर ये रिलेशनशिप जो है सक्सेसफुल होता है। फर्दर देख लेते हैं आपके पर्सन के अनसेड वर्ड्स क्या हैं सजिटेरियस। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ कनेक्ट टू ऑल द सजिटेरियस। I love my family, they are not accepting our relationship. So इस वजह से भी आप सेपरेशन में हो सकते हैं। I pretend I don't care but deep down I feel deep love for you. It's okay to move on, your heart will heal with the divine timing। और धीरे धीरे आप हील भी हो रहे हैं Sagittarius। It may seems difficult but it is serving the higher purpose of life। तो जो भी आपका पर्पस है, जब तक आप नहीं सीख जाते तब तक आप इस रिलेशनशिप के यूनियन में नहीं आ पाएंगे। The biggest regret is letting you go, didn't find anyone like you। तो आपकी तरह अभी तक उन्हें कोई भी नहीं मिला है। The path seems so complicated and I feel so lost। उनको भी ये पाथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। मैं आपके लिए 1-2 मैसेजेस और लेना चाहती हूँ एज अ गाइडेंस जो मैं फील कर रही हूँ। लेट्स सी सजिटेरियस। ओके, इट्स बेस्ट टू स्टे अवे एंड वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, अवर रिलेशनशिप इज़ इटर्नल। तो आपके पार्टनर भी अब इस बात को समझ गए हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है इटर्नल है। देन एवरी सॉन्ग रिमाइंड मी ऑफ यू, यू आर ऑलवेज स्टे इन माई थाट्स टिल एंड। तो आपका वेट पूरी तरह से किया जा रहा है आपके, और मिलने का उनको बेसब्री से इंतज़ार है। तो हर सॉन्ग आपके बारे में ही उनको रिमाइंड कराता है, और यही मुझे चैनल हो रहा है एक सॉन्ग। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। बाकी आप सॉन्ग सुन सकते हैं क्योंकि ये चैनल सॉन्ग था, इसलिए मैंने आपको एक हिंट दे दिया है। तो यही रीडिंग थी सजिटेरियस आपके लिए, होप आपसे रेजोनेट की होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हे कैप्रिकॉर्न, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल। सो लेट्स सी व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ you and your partner in the month of July and what is stored for you. Let's start with your shuffling first. Universe, please guide me for all the Capricorn. Energies of Capricorn for the month of July. Silence, the Fool and Control. So कैप्रिकॉर्न, ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको लग रहा है कि आप किसी पर्सन के थ्रू या किसी रिलेशनशिप के थ्रू, किसी बॉन्ड के थ्रू अपने आप को कंट्रोल समझ रहे हैं। आपके पर्सन कंट्रोलिंग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, फैमिली हो सकती है, जो आपकी जो भी रिलेशनशिप है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है और आउटर नेगेटिविटी भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई इशू क्रिएट हो रहा है, या आप दोनों का रिलेशनशिप जो है फ्लरिश नहीं कर रहा है। जिस तरह से एक हैप्पी कपल वाली एनर्जीज होनी चाहिए, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो वो आप फील नहीं कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा फूल की एनर्जीज़ में हैं,
न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, आसपास अपने देख रहे हैं, किसी पर्सन की तलाश में है, न्यू रिलेशनशिप की तलाश में है। अगर आप सिंगल हैं तो, अगर आप का ब्रेकअप हो चुका है या आप ऑलरेडी भी रिलेशनशिप में हैं, तो आप इस पर्सन की तरफ से उतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं समझ रहे हैं और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ अपना कदम लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप ओपन हैं किसी भी न्यू रिलेशनशिप के लिए, आप अपना दिल थाम कर बैठे हैं कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए। ये सिंगल्स के लिए है या जो लोग कमिटेड नहीं हैं अभी, उनके लिए ये चांसेस दिख रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को ओपन कर दिया है किसी भी न्यू रिलेशनशिप के लिए। ऑल्दो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जीज़ में जाइए, आप फील कीजिए, सोचिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है, कौन सा रिलेशनशिप बेस्ट है। अगर आप लेट गो करना चाहते हैं किसी पर्सन को, किसी एक्स को, किसी रिलेशनशिप को, तो वो क्यों करना चाहते हैं, क्या रीजंस हैं। आप खुद करना चाहते हैं या आपके ऊपर कोई प्रेशर है, कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स है आपके अराउंड, थर्ड पार्टी है। तो सोच समझ कर जो भी फैसला लेना चाहते हैं वो आप इस रिलेशनशिप में ले सकते हैं। फर्दर देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ऑल टाइड अप, हीलर ऑफ द एजेस। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं अपने आप को हील करने के बारे में एफर्ट्स कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, पहले से लिखा हुआ है। हीलर ऑफ द एजेस, हो सकता है आपके पर्सन हीलर हों या आपके पर्सन किसी न किसी से कंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं वो हीलिंग के थ्रू हील हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप भी अगर फील कर रहे हैं ब्लॉकेजेस अपने रिलेशनशिप में, तो आप किसी हीलर को कंसल्ट कर सकते हैं, किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और आपके पर्सन वो ऑलरेडी कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स उनकी तरफ से यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और वो मानते हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है फॉर एवर रिलेशनशिप है, वो ऐसे ही उसको लेट गो नहीं करना चाहते हैं। फर्दर देख लेते हैं क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, जो भी इश्यूज़ हैं उससे मिल बैठ कर बात कर क्लियर करना चाहते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यही मैंने आपको बोला था कि वो मानते हैं कि ऑल टाइट है, अब है, आपके कुछ कर्मास हैं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, इसलिए आप दोनों मिले और फिर सेपरेशन में गए। आपके एक्स हो सकते हैं जो ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो उसी की तरफ वो स्टेप बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में जाते हुए दिख रहे हैं। और पूरी तरह से वो मानते हैं कि ये जो भी रिलेशनशिप है उसमें जो भी इश्यूज़ हैं वो हील होने पर ही रिजॉल्व हो सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रही है। कैप्रिकॉर्न, डिवाइन गाइडेंस फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। न्यू बिगनिंग्स, न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट, लिव इट, योर ड्रीम पैशनेटली। तो आप उस बिगनिंग की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स का वेट कर रहे हैं, आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पैशनेटली आगे बढ़ रहे हैं। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर द स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट्स सिंपली अलाउ एंड गिव। तो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, अगर आप किसी से लव करते हैं तो आप उसको कंट्रोल कर नहीं रख सकते हैं। स्पेस क्रिएट कीजिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए। क्लेम करने से आप लव को पा नहीं सकते हैं, उसको फ्री छोड़िए। अगर वो आपके होंगे तो वो आपके पास वापस ज़रूर आएंगे। तो यही आपके लिए गाइडेंस है। फर्दर देख लेते हैं क्या अनसेड वर्ड्स हैं आपके पर्सन की तरफ से, क्या फीलिंग्स हैं उनकी इस रिलेशनशिप के लिए या आपके लिए। Nothing is over yet. Believe me, we will meet soon.
आई विल स्टील यू फ्रॉम द वर्ड, जस्ट वेट फॉर मी। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनका वेट करें, उनके हील होने का वेट करें। आई एम गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वाओ व्हाट अ कोरिलेटेड मैसेज। वो अपने आप को हील कर रहे हैं। मैंने जैसे बोला कि वो हीलर हो सकते हैं या किसी न किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं वो, तो वो अपने आप को हील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं। उनका वेट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैरी मी, वॉन्ट टू कमिटमेंट फ्रॉम यू। तो आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, क्रश मी। तो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप अलग हुए हों, अब वो क्लियर हो गई है और वो आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं। आई विश वी मेट वंस अगेन, आई वॉन्ट टू शेयर वॉट आई फील फॉर यू। एक बार फिर से आपसे मिलकर बातें शेयर करना चाहते हैं। प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी बिकॉज आई डोंट लेटिंग यू गो, यू आर माई लाइफ लाइन। तो ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। आपके पर्सन हील हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। आप भी अपने आप को हील कीजिए, अपने आप से कनेक्ट कीजिए, हाई सेल्फ से कनेक्ट कीजिए। तो यही मैसेज थे कैप्रिकॉर्न आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट किए होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Hey Aquarius, I welcome you all on my channel. So let's see what all store for you in your love life in the month of July and what is the current energy of you and your partner. So let's start with your shuffling first. Universe, please connect to all the Aquarius. ओके, सो फर्स्ट कार्ड ही अबंडेंस का आया है, देन सेलिब्रेशन एंड देन टोटलिटी। सो एक्वेरियस पूरी तरह से अबंडेंट एनर्जीज में है, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को, अपनी फ्रेंडशिप को, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप से खुश हैं और उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैसेज मिल रहा है डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने पार्टनर को कमिटमेंट देना या नेक्स्ट मूव लेना, मैरिज प्रपोजल लेकर जाना, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर टोटलिटी पर ट्रस्ट कीजिए। जब भी डिवाइन टाइमिंग होगा आप दोनों ज़रूर इस कमिटमेंट में जाएंगे। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं उनके लिए यहाँ पर मैं अबंडेंस देख रही हूँ, हैप्पीनेस देख रही हूँ, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हार्मनी देख रही हूँ। पूरी तरह से आपने अपने रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया है, एक दूसरे की गलतियाँ या फिर एक दूसरे की जो भी बिहेवियर्स हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया है और आप एक दूसरे के साथ यहाँ पर मुझे खुश नज़र आ रहे हैं। फर्दर आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। एनर्जीज ऑफ एक्वेरियस, ओके, यिंग यांग एनर्जीज़ हैं, पूरी तरह से बैलेंस हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहते हैं, यानी कि मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं। आपके पार्टनर की भी सेम एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपकी जो भी बैलेंस एनर्जीज़ हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप दोनों की बैलेंस एनर्जीज़ हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर भी मैसेज मिल रहा है, एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, धीरे धीरे मूव आगे लीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। थोड़ा सा टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए अपने आप को, अपने पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को, और धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस और जॉयफुल वाली एनर्जीज़ में एंटर होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा हार्मनी, पीस होगा आपकी रिलेशनशिप में और लाइफ लॉन्ग फॉर एवर रिलेशनशिप जो है आपका, वो आप फील करेंगे, एनर्जीज़ एक दूसरे की फील करेंगे। आप दोनों सोलमेट हैं, आप दोनों का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये आप धीरे धीरे फील करना स्टार्ट करेंगे कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं। फर्दर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए देख लेते हैं। सॉरी, ओह माय गॉड, सोलमेट। अगर आप देख सकते हैं ये कार्ड, तो सोलमेट की एनर्जीज आई हैं, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, अगेन नेक्स्ट मूव लेने के लिए एक दूसरे को चांस दीजिए, स्पेस दीजिए।
देन गेटिंग टू नो ईच अदर, तो अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक दूसरे को और अच्छे से जानिए, ताकि फर्दर आपका रिलेशनशिप जो है नेक्स्ट लेवल पर जा सके और आप एक दूसरे को वो टाइम, वो स्पेस और वो एनर्जी दे सके। फर्दर गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, या इस रिलेशनशिप के लिए आपकी क्या गाइडेंस आ रही है। गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। Surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our life. Let go and all will work out. Again यहाँ पर सरेंडर मोड में जाने के लिए मैसेज मिल रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, टाइम को सरेंडर कीजिए और डिवाइन टाइमिंग पर आप दोनों ज़रूर मिलेंगे. It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. नाउ इट्स अ टाइम टू गिव योर सेल्फ. सबसे पहले अपना फोकस अपने ऊपर रखिए, अपने आपको टाइम दीजिए, अपने करियर पर टाइम दीजिए और डिवाइन टाइमिंग पर आप दोनों फॉर श्योर मिलेंगे. आपके पर्सन के लिए या आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, अनसेड वर्ड्स आप दोनों के एक दूसरे के लिए. सो फर्स्ट मैसेज आपके लिए आया है, प्लीज़ डोंट डाउट अबाउट माई लव फॉर यू, इट्स द ओनली थिंग आई एम श्योर ऑफ. माई सोल ऑलवेज लॉन्ग फॉर यू, आई फील सोल कॉन्ट्रैक्ट, ब्यूटिफुल सोलमेट एंड देन सोल कॉन्ट्रैक्ट. राइट नाउ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो जो भी स्टेबिलिटी वो आपको देना चाहते हैं, सबसे पहले उनको अटेन करने दीजिए. थिंग्स विल अनफोल्ड ऑन परफेक्ट टाइमिंग, एवरी वन हैज़ इट्स ओन जर्नी. तो आप दोनों एक जर्नी पर हैं, सोलमेट जर्नी पर हैं. आप एक दूसरे को टाइम दीजिए, इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए. आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन ऑल टाइड अप. तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जीज हैं. यू टच माई सोल, इट्स नेवर एंडिंग कनेक्शन, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं. एक्वेरियस आपके लिए, होप आपसे रेजोनेट की होगी. अगर रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए. और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू फॉर लिसनिंग. हे पाइसेस, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल. सो लेट्स सी आने वाले मंथ में आपकी क्या एनर्जीज़ हैं एंड व्हाट इज स्टोर फॉर यू इन द मंथ ऑफ जुलाई. लेट्स शफल योर कार्ड्स फर्स्ट. Universe, please connect to all the Pisces, love life of all the Pisces. Thank you, universe. Thank you. Thank you, my higher self. Thank you, my spirit guides. सो ब्यूटीफुल कार्ड. सबसे पहले ही नथिंगनेस का मैसेज आया है, देन यहाँ पर पेशेंस का मैसेज आया है एंड देन पार्टिसिपेशन. सो यहाँ पर ब्लैंक स्लेट है पाइसेस. आप अपनी लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं, रीबिल्ड कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने कर्मास को, अपनी लाइफ को. यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं आपके लिए. आपको एक मौका दिया जा रहा है कि जो भी आपने लेसन सीखे हैं अपनी लाइफ में उससे कुछ क्रिएट कीजिए. बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी है आपने. अब आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग बदलना चाहती है, यानी कि आपको एक मौका दिया जा रहा है कि जैसे जैसे आप मैनिफेस्ट करेंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, टर्निंग पॉइंट आएगी. हो सकता है कई लोगों के लिए 5 मंथ का पीरियड हो, कई लोगों के लिए 4, कई लोगों के लिए 7 मंथ तक आपकी लाइफ में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. धीरे धीरे आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करेंगे, लोगों से कनेक्ट करेंगे, आप अपनी सोल ट्राइब से मिलेंगे. यहाँ पर ये रीडिंग थोड़ी सी स्पिरिचुअल हो रही है क्योंकि ये लव रीडिंग है, तो मैं अपने पॉइंट पर वापस आती हूँ. और यहाँ पर आपने जो भी पेशेंस रखी है, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, लव लाइफ के लिए, अब आपके लिए वो कड़ियाँ जुड़ रही हैं, यानी कि कनेक्शंस जुड़ रहे हैं. यूनिवर्स खुद आपको ग्रांट कर रही है कि आपकी जो इतना पेशेंस रखने का जो फल है वो अब आपको मिलने वाला है. ब्लैंक स्लेट है, जैसे आप
मैनिफेस्ट करते जाएंगे, जितना पॉजिटिवली कनेक्ट करेंगे, अपने आप से ट्रस्ट करेंगे हाई सेल्फ से, उतना जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो आपके लिए एक मौका है अपने रिलेशनशिप रीबिल्ड करने का, न्यू कनेक्शंस इनवाइट करने का, न्यू फ्रेंडशिप इनवाइट करने का अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ को खुद अपने तरीके से सजाने का ये मौका दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। फर्दर देख लेते हैं जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। और जो लोग सेपरेशन में भी है, लेट्स सी आपके पार्टनर इस टाइम पर क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। थैंक यू। ओके, गार्डन इन द गेट। तो आपके पार्टनर पेशेंटली आपका वेट कर रहे हैं, आपके हील होने का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा एंजाइटी से भरे हुए हैं क्योंकि बहुत लंबे टाइम से, लॉन्ग टर्म से आपका वेट कर रहे हैं। एंड एंजल ऑफ बैलेंस, आपके पार्टनर पूरी तरह से बैलेंस हो गए हैं। अब आपका ये एक तरह से फ़र्ज़ है कि आप भी अपने आप को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए और अपने पार्टनर से रिकनेक्ट कीजिए। जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए ये एनर्जीज़ हैं कि जितना जल्दी आप हील होंगे, आप अपने पार्टनर से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि आपके पार्टनर आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपका टाइम चाहते हैं, आपसे अपने इमोशन शेयर करना चाहते हैं। उनकी एंग्जाइटी का इशू क्या है, उनसे बात कीजिए, उनसे रिकनेक्ट कीजिए। जो आप दोनों का रिलेशनशिप है उसको फिर से सजाइए, एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट होने का ये टाइम है। और जो लोग वेट कर रहे हैं किसी एक्स का, किसी पार्टनर का, उनके लिए भी यही मैसेज है कि अब टाइम जो है एंड होने वाला है। जो भी आपके कर्मास थे वो क्लियर होने वाले हैं और आप दोनों का रीयूनियन बहुत जल्द होने वाला है। आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं जिस पर्सन का, वो आपसे भी मिलना चाहते हैं। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं। कभी कभी वो भी एंग्जाइटी से भर जाते हैं कि आपकी तरफ से कोई भी मूव नहीं आ रहा, आप कोई भी स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले रहे हैं। सो फर्दर देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। Messages for all the Pisces. Thank you, universe. रिलीज़ योर एक्स। तो आपके पार्टनर की तरफ से ये एनर्जीज आ रही हैं। अगर आपके कोई भी एक्स हैं तो उसको रिलीज़ कीजिए। कीप एन ओपन माइंड, अपने रिलेशनशिप के लिए ओपन माइंड रखिए, न्यू एनर्जीज क्रिएट कीजिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आप दोनों की बहुत जल्दी ही बात होने वाली है, कॉल या मैसेज आ सकता है आपको। देन को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अगर आप किसी पर को डिपेंड हैं, आपके एक्सेस हो सकते हैं, आपकी न्यू रिलेशनशिप हो सकते हैं, कोई एडिक्शन हो सकती हैं जिस पर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं, वो आपकी लव लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है, वो आपकी रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रही है। तो आपको एक न्यू मौका दिया जा रहा है, न्यू एनर्जीज़ क्रिएट करने का, फिर से अपनी लाइफ रीबिल्ड करने का। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है पाइसेस। जैसे जैसे आप अपने आप को हील करते जाएंगे, न्यू एनर्जीज़ क्रिएट करते जाएंगे, उतनी जल्दी आप अपने सोलमेट से मिल पाएंगे। फर्दर देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है इस रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन गाइडेंस क्या है। Divine guidance for all the Pisces. Okay. चारों कार्ड ले लेते हैं। लेट्स सी न्यू बिगनिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप और आपके पर्सन जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, न्यू अवेकनिंग आ रही है। और ये कार्ड मैं लेने नहीं वाली थी, फिर एक गाइडेंस आई कि ये कार्ड्स लेने हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अपने रिलेशनशिप को एक मौका दीजिए, आप दोनों का डीप लव है, धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए ट्रांसफॉर्म हो रही है। एंड इसमें क्या है, ओनली टाइम विल टेल। आप मिलेंगे, कब मिलेंगे ये सिर्फ वक्त बताएगा, टाइम बताएगा। और इस कार्ड में देख लेते हैं क्या है। बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर projecting for the quality of admiring one another are the qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are
ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन। ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप, जो क्वालिटीज़ आप दूसरों में नहीं देखना चाहते हैं वो खुद में प्रोजेक्ट मत कीजिए। अगर आपकी कोई एडिक्शंस हैं उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि आप नहीं चाहते आपके पार्टनर भी सेम एनर्जीज़ में आए। तो जैसे जैसे आप रिफ्लेक्ट करेंगे, जिस एनर्जीज़ में आप होंगे आपके पार्टनर भी वही एनर्जीज़ में होंगे। तो आप दोनों इक्वली क्वालिटीज़ रखते हैं, सेम क्वालिटीज़ रखते हैं। जो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ ना हो, आप भी अपनी एनर्जीज़ को क्लियर कीजिए, अपनी लाइफ में से एडिक्शंस क्लियर कीजिए पाइसेस। तभी आप ग्रो कर पाएंगे, मिल पाएंगे, रिकंसिलेशन में जा पाएंगे। आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। मैसेजेस फॉर पाइसेस। बहुत सारे मैसेजेस आना चाहते हैं। ओके, ऑलरेडी आ गए हैं। लेट्स सी वन लास्ट शफल। सो सारे ही मैसेजेस आपके लिए हैं, फिर भी कुछ ले लेते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे आ गए हैं। ओह माय गॉड। डू नॉट फोर्स देम, इट्स अ टाइम फॉर अवेकनिंग, लेट देम अंडरस्टैंड द बॉन्ड। तो अभी आपके पार्टनर हील हो रहे हैं, आप भी हील हो रहे हैं। अंडरस्टैंड कीजिए कि आप दोनों का रिलेशनशिप क्या है। आई फील योर पेन टेलीपैथिकली, ऑलवेज कनेक्ट टू यू इन माई ड्रीम्स। तो आपके पार्टनर आपसे ड्रीम्स में कनेक्टेड है। द पाथ सीम सो कॉम्प्लिकेटेड एंड आई फील सो लॉस्ट। आपके पार्टनर या आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। द रीज़न इट हर्ट सो मच फॉर अस टू बी सेपरेटेड इज बिकॉज आवर सोल्स आर कनेक्टेड। आई हैव सो मच टू से, टॉक टू मी। तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं पाइसेस, उनसे कनेक्ट कीजिए, बात कीजिए। कैन यू गिव मी अनदर चांस, यू डोंट नो रियल मी। तो आपके पार्टनर या आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। Right now it's important for me to attain financial stability. Things will unfold on perfect timing. Everyone has its own journey. तो आप दोनों अपनी अपनी जर्नी पर हैं। My life is big mess. I don't want you to be the part of it. Marry me, want the commitment from you. तो आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहते हैं पाइसेस। अगर आप रेडी हैं तो आप इस कमिटमेंट में जा सकते हैं, उनसे मैच कर सकते हैं। तो यही एनर्जीज थी पाइसेस आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट की होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।